भारतीय जनता पार्टी ने जब से कंगना रनौत को मंडी से अपना प्रत्याशी बनाया है तब से वो खूब चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में अपनी ही फजीहत भी करवा रही हैं। दोस्तों, भक्तों की दीदी कंगना, जो कि मोदी जी को भगवान बताती हैं, जिनके हिसाब से आजादी 2014 के बाद मिली, 1947 में जो मिली वो तो आजादी नहीं थी, भीख थी। वही कंगना रनौत, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, इन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस और नेहरू को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। दोस्तों, कंगना मैडम ने एक बार फिर से इतिहास का गुड़गोबर बयानों में 2014 में भारत देश को आजादी दिलाई थी। अब एक और बहुत बड़ा खुलासा कर रही है कंगना दीदी, बता रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा कि जब हमें आजादी मिली तो देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, वो कहां गए। उनकी इस बात पर दोस्तों एंकर नविका कुमार वहां पर बैठी हुई थी, वो भी अचानक से इनकी बात सुनकर एकदम शॉक में चली गई थी कि ये कंगना क्या बोल रही है, कुछ पढ़कर भी आई है कि नहीं पढ़कर आई है, बस ऐसे ही बोले चली जा रही है। उनकी बात को नविका कुमार ने काटने की भी कोशिश करी। वो कहने लगी कि पर वो तो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। लेकिन कंगना को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने आईक्यू के हिसाब से आगे भी बहस करते हुए पूछने लगी, तो क्यों नहीं बनाया गया उनको प्राइम मिनिस्टर, सुभाष चंद्र बोस को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, नेहरू को क्यों बनाया गया। दोस्तों, कंगना मैडम का इतिहास शायद थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए शायद कंगना को यह नहीं पता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 में हुई थी और देश आजाद 1947 में हुआ था, और पहला लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में हुआ था। तो फिर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? कंगना की ये बेतुकी लफबाजी कोई पहली बार तो है नहीं। वो अक्सर ऐसे ही ऊटपटांग बयान देकर मीडिया में बनी रहती है, और कंगना का ये बयान भी उतना ही बेतुका है जितना 2014 में आजादी मिलने वाला बयान था। लेकिन इस बार कंगना बुरी तरह ट्रोल हो गई है। दोस्तों, लोग क्या क्या कह रहे हैं आपको भी देखना। तो लिखते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, कंगना बीजेपी उम्मीदवार, एकदम नगीना खोज कर लाई। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो लिखती है कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, इनको हल्के में न ले। बीजेपी शिरोमणियों की लिस्ट में ये एक यूजर लिख रहे हैं कि आजादी 2014 में मिलने के बाद जो 1947 में आजादी मिली वो भीख थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं, ये देश चलाएंगे, ये जनता के मुद्दे सुलझाएंगे जो खुद इतने उलझे हुए हैं। कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क ही होने वाला। तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा भी कैसे कैसे लोगों को अपना प्रत्याशी बना देती है। ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हो, मोदी जी को भगवान का अवतार कहते हो, या फिर अंधभक्ति के सारे लेवल में फिट बैठ रहे हो, उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, फिर चाहे उन्हें देश की या फिर देश के इतिहास की जीरो जानकारी ही क्यों ना हो। उन्हें चाटुकारिता के लिए ये इनाम मिल रहा है। शायद इनकी इसी प्रतिभा को देखकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।